महागठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर सब कुछ लगभग तय हो चुका है। आरजेडी भी इस बार कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में है। कांग्रेस की सीटें भी कम हो सकती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, महागठबंधन में आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला बना लिया है। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है और इसीलिए लगातार बैठक भी हो रही है। लगातार 3 राउंड की बैठक महागठबंधन इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। ऐसे में चौथे राउंड की बैठक की तैयारी भी चल रही है और इन तमाम बैठकों के बीच अलग अलग दलों के साथ आरजेडी की मीटिंग भी हुई। आरजेडी ने तमाम दलों से उन संभावित सूची भी लिया जिस पर उनकी दावेदारी है। मुकेश सहनी की दावेदारी 60 सीटों पर है। कांग्रेस पार्टी अलग दावे कर रही है, भाई पिछली बार से अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वामदल का भी ग्राफ बढ़ा है। वामदल लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है, ऐसे में वामदल भी चाहता है कि भाई पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन क्या है कि सब कुछ मन मुताबिक नहीं हो सकता है, क्योंकि गठबंधन है और गठबंधन के अंदर सबके मान सम्मान का ख्याल रखना जरूरी है। क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप पिछली बार से विपरीत है। पिछली बार मुकेश सहनी नहीं थे, इस बार मुकेश सहनी को भी सम्मानजनक सीटें देनी है। ऐसे में मुकेश सहनी की दावेदारी भी महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा रहा था। देखिए, जो चर्चा हो रही है, चूंकि आरजेडी के साथ तमाम दल के नेताओं की मीटिंग हो गई है और आरजेडी ने लगभग जो फिगर है वो क्लियर कर दिया है कि इतने सीटों पर ये पार्टियां जो है चुनाव लड़ेगी। हमने आरजेडी के एक बड़े नेता है, नाम नहीं लेंगे, उनसे बातचीत की, जो तेजस्वी यादव के करीब और उनके आसपास वो आपको हमेशा नजर आते हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ मानो फाइनल हो चुका है, कोई इस बार नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि सबको एडजस्ट करना है। तो ऐसे में आरजेडी भी इस बार कॉम्प्रोमाइज करेगी और कांग्रेस को भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। आरजेडी जो कहेगी कांग्रेस उसे मानेगी। बेशक कांग्रेस माहौल बना ले, लेकिन अंत में फैसला आरजेडी का ही उसे स्वीकार करना होगा। अब देखिए, आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार चर्चा थी कि कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज तेजस्वी यादव को भी करना होगा। और जो मेरी जानकारी कह रही है कि 135 सीटों पर आरजेडी चुनाव इस बार लड़ेगी। 135 सीटें आरजेडी ने पहले ही चिन्हित कर लिया है और इसके बाद सहयोगी दलों से बातचीत जो है वो की गई, यानी कि 144 से 135 पर आरजेडी आ गई है। तकरीबन 10 सीट के आसपास आरजेडी जो है इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, चूंकि मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार दावेदारी कांग्रेस की है कि भाई अधिक सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अधिक मिलेगा तो फिर बाकी सहयोगी दलों को कैसे आप संतुष्ट करेंगे, कैसे उन्हें भरोसे मिलेंगे, कैसे उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आरजेडी ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की सीटें इस बार कमेंगी और 50 से 55 से अधिक सीटों पर कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना है। 50 से 55 से अधिक सीट कांग्रेस को इस बार नहीं मिलने जा रहा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाख कांग्रेस माहौल बना ले, लेकिन अंतिम फैसला लालू यादव का ही होता है। लालू यादव ने जो फैसला ले लिया उसे कांग्रेस को मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले। तो कांग्रेस मान लीजिए कि 55 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो 15 सीटें कांग्रेस की भी घट गई, तकरीबन 10 सीट आरजेडी भी छोड़ेगी, तो तकरीबन 25 सीट का जो है वो गैप हो जाता है। और इन्हीं 25 सीटों में वीआईपी को भी एडजस्ट करना है। उसके अलावा जो बाकी सीटें बचती हैं उसमें वामदल का ग्राफ बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर वामदल की दावेदारी है। और वामदल वो दल नहीं है जो आपकी बात को मान लेगा। वामदल की जहां दावेदारी है, जहां वो मजबूत है, वहां चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, क्यों ना अकेले चुनाव लड़ना पड़े। तो लालू यादव की मजबूरी हर बार हो जाती है वामदल के मन मुताबिक सीटें उन्हें देना। तो लेफ्ट की जो 3 पार्टियां हैं उन्हें भी इस बार सम्मानजनक मिलेगा और उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। महागठबंधन के अंदर सिर्फ लेफ्ट की पार्टियां और खास तौर पे सीपीआईएमएल का सीट इस बार बढ़ने की संभावना है। पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 12 सीट जीते थे, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था। इस बार इनकी सीटें बढ़ सकती है। वीआईपी की बात कर ली जाए तो वीआईपी 60 सीटों पर दावेदारी है, लेकिन 60 सीट की दावेदारी और ऐसे में महागठबंधन के अंदर पूरा कर पाना, महागठबंधन का कोई भी गठबंधन 60 सीट मुकेश सहनी को नहीं दे सकती है, क्योंकि जहां मजबूत गठबंधन है वहां कई दल हैं। तो ऐसे में 60 सीट मिलना संभव
नहीं दिख रहा है और इसीलिए महागठबंधन के अंदर नेताओं की बेचैनी बढ़ रही थी कि 60 सीट कौन पूरा करेगा। जो मेरी जानकारी कहती है कि आरजेडी मुकेश सहनी को 20-22 सीट से अधिक देने को तैयार नहीं है। यह आंकड़ा 25 भी हो सकता है और अगर 25 हुआ तो कुछ उम्मीदवार आरजेडी के मुकेश सहनी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि अगर मुकेश सहनी को 25 सीटें मिलती है तो 3-4 उम्मीदवार आरजेडी के होंगे, आरजेडी के लोग होंगे, बेशक सिंबल मुकेश सहनी का होगा। तो मान लीजिए कि 20 से 25 सीट मुकेश सहनी की पार्टी को मिल सकता है। हाँ, महागठबंधन के अंदर एक और पार्टी की एंट्री होने की संभावना है। मैक्सिमम चांस है कि पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा, जिन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा है, वो पशुपति कुमार पारस अब आरजेडी के साथ आगे की राजनीति कर सकते हैं, आगे का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी उनके लिए भी 4-5 सीटें रखी है कि अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में आते हैं तो उनको भी 4-5 सीटें जो है वो दी जा सकती है। तो महागठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसको लेकर लगभग सब कुछ आरजेडी ने क्लियर कर लिया है, क्योंकि आरजेडी को ही तय करना है। आरजेडी जो फैसला सुनाएगी महागठबंधन के अंदर हर एक दल को स्वीकार करना होगा। महागठबंधन में रहना है तो फिर आरजेडी के साथ हाँ में हाँ करके चलना होगा, अगर नहीं चले तो फिर महागठबंधन में आप नहीं रह सकते हैं। बहरहाल ये संभावित गणित है, ये संभावित आंकड़े हैं जिसकी चर्चा राजनीतिक तौर पे हो रही है और हमने भी कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इससे अधिक जो है किसी दल को महागठबंधन के अंदर मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।